क्या आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसे मजाक कर रही थी। हेलो हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ पूजा, एक हाउसवाइफ। हाँ, मैं भी न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। सो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। और ये मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब आप देख सकते हैं, हंसी मजाक का ये मेरे पहले से नहीं था। मैं बहुत शाई हूँ और अब भी हूँ, बस मैं इस कैमरे से बातें कर रही हूँ, मैं बातूनी हो गई हूँ थोड़ी सी। और पता नहीं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा हूँ। अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ, 8 तारीख को मुझे 1 महीना होएगा, ठीक है। इसको मतलब ये मेरी दुनिया कंटेंट क्रिएशन की, ठीक है। और ये मैं सीख रही हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, खुद ही करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरा फ़ोन है, सिंपल है, माइक वाइक कुछ नहीं है। मैं किसे करती हूँ, एक मेरी वो केबल नहीं आती है जो हमको लीड भी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर किसी को कोई मेरी ये व्लॉग देख रहा है तो कमेंट करके बता देना आप लोग क्या बोलते हैं। वो जो केबल लगती है फ़ोन के अंदर, बर्ड से नहीं, उससे करती हूँ, अच्छी वॉइस आती है। आज मैं विदाउट उसके कर रही हूँ क्योंकि मैं रूम में आ गई हूँ, बच्चे मेरे सो गए हैं। वो केबल दूसरे रूम में रखी हुई है और मैंने लॉक किया हुआ है। और मेरा अभी मन नहीं था वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि कल मैंने व्लॉग कल का व्लॉग मैंने आज सुबह डाला था और मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉग मॉर्निंग में डालूँगी, बट मैंने सोचा नहीं, मैं फिर वही रूटीन फॉलो करती हूँ, रात को मैं डालूँगी। सो मैं अब रात को ही डाला करूँगी व्लॉग, मुझसे नहीं हैंडल ले जाता। क्या करें यार, एक तो इतना सच में इतने क्रिएटर हो गए हैं ना, सब अपना अपना ज्ञान पेलते हैं, सब के सब। कोई बोलता है 6 बजे, कोई बोलता है 7 बजे, कोई 8, ब्ला 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 ब्ला, दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं तो वैसे ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट मेरे फील्ड पे आगे आ जाए ना वीडियो तो देखनी पड़ भी जाती है। और आजकल तो ये सिस्टम कर दिया ना यूट्यूब ने, वो अपने आप ही प्ले हो जाती है, ऐसे वीडियो रुकेगी बिना तो वो खुद ही चल देती है। जिसका हाई हुक होता है तो उस पर अट्रैक्ट होएगा ही बंदा, क्यों नहीं होएगा। सो मैंने ये गलत डिसीजन लिया और व्यूज़ मेरे बिल्कुल ही कम आ रहे हैं। पता नहीं क्या, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तो आबादी है भारत की और कोई मेरा व्लॉग ही नहीं देख रहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है यार। कोई ऐसे ऐसे व्लॉग देखते हैं उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी देखते हैं। इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज़ यार, पता नहीं ये कहाँ चले जाते हैं आदमी। मेरे आज कल वाले व्लॉग में मेरे कितने व्यूज़ आए हैं, शायद 10 मेरा नहीं 11, पता नहीं 12, इतने व्यूज़ आए हैं यार। फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। भगवान की दुआ से मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, बिल्कुल भी, और ना मैं होंगी। क्योंकि अब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आ चुकी हूँ जहाँ मुझे अब कुछ करना है भैया। कब तक पढ़ती रहूँगी, बुकों में माथा मारते रहूँगी, वो करो 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 करो। अब तो हर जगह पैर घुसाने पड़ेंगे, इधर भी उधर भी उधर भी, जब भी कम कामयाबी मिलेगी। क्या करें। और मैं जब कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, अब मुंह में आ रहा है, बोले जा रही हूँ। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, आज मैं पता नहीं कैसे व्लॉग एडिट कर रही हूँ। सच में यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगी। मेरी शुरू के व्लॉग देखना, कोई मैं ऐसे बोले है वो ही ऐसे बोल रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रही हूँ। और अब मेरा मुंह नहीं बंद हो रहा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। और ये यहाँ पे मैं घर का काम कर रही हूँ, मैंने सॉरी आप लोग, मैं बोल कुछ हो रही हूँ, कर कुछ हो रही हूँ ब्लॉग में। यहाँ पे मेरे बेटे ने सारा घर भी कराया हुआ था और वो बिल्कुल भी टॉयज़ के साथ नहीं खेलती, वो मेरे घर के सामान से खेलती है। इधर उधर का सारा सामान उठा के उसके साथ खेलती है। और अब ये सोई हुई है क्योंकि सुबह जाना पड़ता है इन्होंने स्कूल में। और एक या मेरी बेटी, मैंने इतना गुस्सा हुआ ना, मच्छरदानी की चिपक के सोएगी। और यहाँ पर इतने मच्छर है ना, और फिर इसको मच्छर काटते रहते हैं, फिर क्या फ़ायदा मेरा मच्छरदानी लगाने का यार। और अब ये मैंने उठा के सरकाई है इधर, इसमें वीडियो में नहीं दिखेगा, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सारे मच्छर काट जाते हैं इसको, ठीक है। सॉरी किसी को मेरी मतलब बातें उठ पटांग लगे तो। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे से कोई माथा मारने वाला है नहीं, और मैं किससे माथा मारूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि ना तो किसी का कमेंट आता है, ना कोई लाइक करता है। पता नहीं क्या मैं इतना गंदा क्रिएट करती हूँ क्या यार।
मतलब कुछ भी नहीं है कि मेरा ब्लॉग देखने के लिए। लोग ऐसे ऐसे ब्लॉग देखते हैं ना, बस पूछो मत, उसमें कुछ होता भी नहीं। और फिर भी चलो कोई ना, कभी तो कामयाबी मिलेगी, ये भी साथ साथ चलता रहेगा, कभी तो कुछ होगा ना। सो मतलब कोई होगा मेरे जैसी तो डिमोटिवेट मत होना यार, करते रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, समझे। मैं भी लगी हुई हूँ, आप भी लगे रहिए। अगर कोई भी न्यू क्रिएटर होगा, क्योंकि मेरे तो अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, समझे। फिर भी देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। पता नहीं मैंने क्या दारू भी ले गया, मैं कैसे बोले जा रहे और मेरी नींद भी चढ़ी हुई है। और अब समझ में आ रहा है यार, मेरी बेटी है ना बड़ी वाली, उसको जब नींद चढ़ जाती है ना, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत अच्छी। और आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही बातों नहीं हो गई हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ। क्या आप लोग भी झाड़ू निकालते हो क्या? मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम रह रहा है ख़राब, बारिश होती रहती है, मौसम होता है वैसे बहुत अच्छा, गर्मी अच्छे से कट रही है। वैसे हम हरियाणा के हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बारिश भी बहुत कम होती है। फिर मैं उठा लाई थी अपना पोछा, फिर मैं लगाया था पोछा। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी देख सकते हैं आप मस्ती, क्योंकि मैं उसको ट्राइपॉड को रख रही थी इधर उधर करके, क्योंकि मैंने लगाना था पोछा। सो ये मेरा थोड़ा फ़नी सा आज, पता नहीं आप लोगों को किसी को वो मेरी वॉइस ओवर अच्छी लगी क्या नहीं लगेगी। मैं तो उठपटांग बोलने जा रही हूँ, और ये बार बार मेरी बेटी है ना नेट के पास जाए जा रही है, फिर इसको मच्छर काटते हैं, दिमाग ख़राब करके। वैसे ना मैं अलग रूम में वॉइस ओवर करती हूँ, बट आज यहीं बैठ के कर रही हूँ। और आज आप लोगों को फ़ैन की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि आज मैंने वो भी नहीं लगाई हुई लीड जो मैं लगा के करती हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और ना मैं अभी ख़रीदूँगी। जब लोग मैं इसमें कुछ करूँगी नहीं तो अभी क्या मैं माइक वाइक लेके बैठ जाऊँ, है ना। मुझसे ना बस नए क्रिएटर होगा ना कोई मेरे जैसा, वो ही रिलेट करेगा। और कोई हाई फाई क्रिएटर होगा वो तो बिल्कुल भी नहीं रिलेट करेगा, मतलब जिस पे सब कुछ सामान होगा अच्छे घर बार का, है ना। और भाई यही मैं पोछा लगाया है, और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। फिर मैंने किए थे बर्तन साफ। सुबह आज मैंने बना के दी थी मैगी, क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, वो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। सो फिर मैंने आज बनाई थी मैगी, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं ना हेल्दी खाना ही देती हूँ और वो रोज़ रो पिट के ही आते हैं। एक तो यार मुझे समझ में नहीं आती ये मम्मा कैसी माताएं होती हैं जिससे थोड़ा ही जल्दी नहीं उठा जाता। मैं भी तो उठती हूँ, रोटी पर पराठा बनाने में बच्चे के 4 पराठे बनेंगे, 2 बच्चे हो गए, और जिसका एक होगा उसमें तो 2 ही बनते होंगे, और कितना टाइम लगता है। मेरे बच्चे आके रोते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी क्लास में मजाक उड़ाते हैं, तुम कैसा खाना लेके आते हो। उनको वो बच्चे हैं ना मम्मा कभी केक लाते हैं, कभी बिस्किट लाते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं। यार उनकी मम्मी कैसे जंक फूड दे देती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। और फिर हम मेरे बच्चों को समझाते हैं, बेटा उनकी मम्मा उनकी प्यार नहीं करती, उनकी तबीयत का ख्याल नहीं रखती, हेल्थ का, क्योंकि तभी तो देती है। फिर उनके पापा ने समझाया, बेटा उनकी मम्मी ना आलसी है, तुम्हारी मम्मा तो कितनी स्ट्रॉन्ग है, सुबह उठती है जल्दी से, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, आप लोगों का ख्याल रखती है कि आप लोग हेल्दी खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपको इंजेक्शन नहीं लगेंगे, आप दवाई नहीं खा पाओगे, है ना। तो कितना फिर ऐसे मेरे बच्चे मैंने समझाए थे, नहीं डेली का यही रहता था। सो आज मैंने बना दी थी मैगी, क्योंकि मैं कहा चलो ये भी खुश हो जाएंगे, डेली इनका भी रोना रहता है। और मेरी तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं आज पराठा रोटी कुछ भी बना दूँ। सो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा दवाई ववाई ली, चाय भी पी, थोड़ा आराम किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ताजगी सी लगी, फिर मैं अपने काम में लगी, क्योंकि काम मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं ऐसे लंबी पड़ जाऊं, आराम कर लूं, सो जाऊं, कौन है देखने वाला, कोई नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, कोई नहीं है। बट नहीं भाई, करना है तो करना है, ऐसे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि आ गया अगस्त, रह गए कितने 4-5 महीने गिनती के इस साल के, ये साल भी चला जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा हाथ में। नहीं बाबा नहीं, ऐसे नहीं करना। सो फिर मैं अपने लग गई थी, मैं कहा चलो कोई नहीं, तभी तो अभी तो ख़राब ही होती रहती है, दवाई खा के भी चल जाएगा।
सो मैंने किया, हो गया था फिर थोड़ा बहुत आराम, फिर मैंने किया था अपना काम, फिर मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब चला था, ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने किया था, आज तो आराम ही नहीं और सोई भी नहीं। वैसे मैं दोपहर को थोड़ा बहुत सो लेती हूँ और इसलिए मैं जो बासी भी ज़्यादा ही आ रही है। सो मस्त रहिए, चुस्त रहिए, क्योंकि आज मेरी वॉइस ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि जो मेरा ब्लॉग देख रहा होगा, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से वॉइस ओवर करूं, क्योंकि मैं जब पिछली वीडियो मतलब जब मैं पहले रिकॉर्ड कर रही थी, मैं अपना टाइम दिखाने के चक्कर में इसको ऐसे पोज किया था, वो मेरा वॉइस ओवर गायब हो गया और फिर मैंने आगे से ऐसे स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा ऐसे ही नहीं शो कर रहा होगा रेड, क्योंकि रेड कलर की लाइन आती है, तो फिर मैं ऐसे ही बोलती रही, फिर वो ओके करा, फिर देखा पीछे वाला तो गायब है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे व्लॉग में। प्लीज़ इसको मतलब छोड़ना, मतलब मेरी गलती को। और आप देख सकते हैं फिर मैंने करी किचन की सफाई अच्छे से, और क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे मच्छर आ जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही छोटे छोटे से। मेरी तो रिकॉर्डिंग ही रुक गई थी। सो पता नहीं कितना टाइम हुआ है, और हस्बैंड तो जा ही चुके थे, 8:15 चले जाते हैं, बच्चे सुला दिया क्योंकि सुबह फिर उनको जल्दी उठना पड़ता है। फिर मेरे बच्चे जाते हैं। देखो एक रिदम रहता है, जब मैं बोल रही थी ना तो इतना बोल रही थी, अब बीच में ना ये वॉइस स्टॉप हो गई क्योंकि मैं टाइम देखने लगी कि कितना टाइम हुआ है, तो अब ना ऐसे रिदम से टूट जाता है, वही गाने का होता है ना जैसे, सेम। आज तो सुबह मैंने 90s वाले सॉन्ग सुने, मैं ज़्यादातर 90s वाले सॉन्ग सुनती हूँ और पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ, पुराने वाले बहुत अच्छा लगता है। क्या वाइब्स होते हैं यार, इतना मज़ा आता है ना, सुकून मिलता है। और ये आजकल के सॉन्ग बिल्कुल नहीं। अगर मेरा डांस का मूड हो तो मैं नए हरियाणवी सॉन्ग सुनती हूँ, धमक वाले, और मतलब सुकून सा से चाहिए ना तो 90s वाले वो सुना था आज मैंने। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। हाँ आई नो, मेरी अब वॉइस बिल्कुल भी मिठास मधुर ऐसे कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड मजाक उड़ाते हैं मेरी आवाज़ का, और अगर उसने वो ये वाला व्लॉग देख लिया ना तो वो ऐसे हंसेंगे ना बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये सॉन्ग सुना था, मैं पहले सुनती थी, मैं भी ज़्यादा, मेरे 96 की डेट ऑफ बर्थ है। सो मुझे अच्छे लगते थे ये सॉन्ग, चलते थे तब, मतलब जब मैं बड़ी हुई, मतलब 12-13 साल की, तब सुनते थे मैं ये सॉन्ग। मतलब जब भी पुराने ही थे, नए तो नहीं थे, बट क्या सुकून होता था ना, अच्छा लगता था। और अब ये दोबारा सुनती हूँ, कल आ गया था इंस्टा पे ऐसे ही, तो फिर मैंने ये किया और सुना। और मैं पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ पुराने वाले, बहुत अच्छा लगता है। ये नए वालों में वो वाली बात नहीं है जो पुराने वालों में है, सच में अलग ही वाइब्स होती हैं। सो मैंने उस पर एक मतलब रील भी बनाई थी आज, ऐसे ही मतलब मैं काम कर रही थी और मैंने बर्ड्स लगाए हुए थे, सुन रही थी। सो मैंने ऐसे मगन होकर बना दी एक रील और मैंने वो पोस्ट भी कर दी इंस्टा पे। सो यही मेरा डेली रूटीन रहता है। फिर मैं नहा के आई थी, काम कर दिया था मैंने, सब डन। अभी आप भी देख सकते हैं मैंने बाल वाए हैं और मेरा रंग कोई गोरा नहीं है, मैंने लगाया हुआ है फ़िल्टर। मैं अपना सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं। और मुझे अच्छा लगता है फ़िल्टर में ही देखना, खुद को मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे भाई बहन कि फ़िल्टर लगाती है, फ़िल्टर लगाती है, फ़िल्टर लगाती है। हाँ भाई लगाती है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो सो मैं इसलिए फ़िल्टर लगाती हूँ, आई एक्सेप्टेड, ओके। और आज मैंने बनाई थी कढ़ी। वैसे बोलते हैं बहुत से लोग सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए, और एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि ये डाइजेशन प्रॉब्लम देता है। सो फिर कोई नहीं, मेरा मन था तो मैंने बना ली, अच्छी भी बनी थी, चावल भी रखे हुए हैं। और मैंने आज वो तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया मैंने, उसके बाद ये सुबह सुबह का ही सारा शूट किया हुआ मैंने। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि और भी काम होते हैं, बहुत कुछ होता है, पढ़ना भी होता है, बच्चों की भी देखभाल करनी होती है। सारा दिन वीडियो कैसे शूट करूँ मैं। सो मैंने आज बनाया था चूरमा, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत जिद कर रही थी, बड़ी वाले को बहुत पसंद है, कई दिन से कहती है, 1 हफ्ता हो गया था उसको चूरमा। तो आज मैंने दोपहर को ही चूरमा बना के दिया। मकाज कलेस ही काटते हैं, चूरमा ही बनाते हैं, और क्या, क्योंकि घी तो मेरे पास था नहीं, कम था बिल्कुल।
तो चूरमा तो बन गया था बिल्कुल अच्छा लबालब घी में बना हुआ। चूरमा तो अच्छे से बन गया था, बच भी गया है थोड़ा बहुत घी। और मैंने मलाई आज रख दी है बाहर, जिससे मैं आज मतलब अभी तो ठंडी है वो भी बाहर रखी है, कल को उसमें मैं दही डाल दूँगी, फिर वो जम जाएगी, फिर मैं उसमें से मक्खन निकालूँगी। ये मेरी सास से मैंने सीखा है, घी मलाई से मक्खन निकालना। ओके, ये मैं पीछे से नहीं सीख के आई थी। और ये में रहता है। फिर मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए, फिर मैं पढ़ाई की। यही पहले तो क्या किया, इंग्लिश से स्टार्ट किया है, आज अभी इंग्लिश से स्टार्ट किया है। मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर की उबासी आ रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत नींद आ रही है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल नहीं सोई और बार बार ऐसे उबासी आई जा रही है। और मैं भी आज बिल्कुल भी मैंने एक बार भी इसमें वीडियो नहीं स्पीड नहीं ऐड की, मतलब मैं स्पीड कर देती हूँ, आज मैंने की ही नहीं। और अब मैंने बोलना पड़ रहा है 16-17 मिनट। ओके, कोई परफेक्शन नहीं होता है, कोई एक दूसरे की वीडियो को देख के ऐसे डिमोटिवेट मत हुआ करो। हाँ, अगर आप किसी से मतलब आपको कुछ सीखने को मिला ना, उसमें तो छोटा सा ही पॉइंट उठाया करो बहनों, मतलब पूरी वीडियो को ऐसे देख के मोटिवेट मत हो करो, खुद को गिल्ट मत दिया करो। एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, मज़े से रहो, मौज में रहो, ठीक है। कहीं भी परफेक्शन नहीं है, कोई भी मतलब सबकी लाइफ ऐसी होती है अनपरफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट किसी की नहीं होती, किसी के बच्चे परफेक्ट नहीं होते, किसी का हस्बैंड परफेक्ट नहीं होता, खुद लेडीज़ भी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। सबकी लाइफ में सुख दुख सब चलता है। और यहाँ पे मैं ना बातें नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ChatGPT से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ज़्यादा नौटंकी मैं करने वाली नहीं हूँ। पता नहीं मैं क्या अनम सनम बोल रही हूँ। किसी को अच्छा लगे तो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।